गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओडी की स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 28 के क्वेश्चन नंबर 9 तक सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 10 से। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है cos c प्लस डी इंटू cos c माइनस डी बराबर है। तो ध्यान से समझिएगा कि cos c प्लस डी इंटू cos c माइनस डी का मान किसके बराबर है। मैंने आपको बताया था कि cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी का मान जो होता है बराबर होता है cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर b के बराबर, या cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a के बराबर। तो इसी फार्मूले पर आपका यह क्वेश्चन है। तो cos c प्लस डी इंटू cos c माइनस डी को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर c माइनस का sin स्क्वायर d। तो चारों ऑप्शन में आप देखेंगे तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वही सही हो जाएगा, cos स्क्वायर c माइनस का sin स्क्वायर d। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है cos 60 प्लस a प्लस cos 60 माइनस a का मान बराबर है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपको cos a प्लस b का फार्मूला खोलना है और यहाँ पर आपको cos a माइनस b का। तो cos a प्लस b क्या होता है? cos a cos b cos a cos b। अब प्लस वाले में माइनस आता है, माइनस का sin a इंटू का साइन बी, बीच में प्लस है तो प्लस। यहाँ पर आपको लगाना है cos a माइनस बी का, तो हो जाएगा आपका cos a cos b, और माइनस है तो क्या आएगा? प्लस आएगा इंटू साइन a और साइन b। अब देखिएगा यहाँ पर प्लस में साइन 60 साइन a है और यहाँ पर माइनस में साइन 60 साइन है, तो प्लस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। cos 60 डिग्री का मान आपका होता है 1/2 इंटू का cos a, और ये आपका प्लस cos 60 डिग्री का मान 1/2 इंटू का cos a। अब देखिएगा दोनों में आपका 1/2 कॉमन है, तो 1/2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से cos a और यहाँ से भी cos a मिलेगा, तो ये आपका हो जाएगा cos a प्लस का cos a 1/2 हो जाएगा। cos a जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 2 cos a, 2 से 2 कैंसिल होगा तो आपको मिल जाएगा cos a। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। नंबर 12 आपका है tan 70 डिग्री गुणे tan 20 डिग्री का मान होगा। तो ध्यान से समझिएगा, आपको tan 70 इंटू tan 20 डिग्री का मान निकालना है। तो tan 70 को tan 70 ही रखिए, tan 20 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस का 70 डिग्री। अब देखिएगा यहाँ पर tan 70 है तो tan 70 ही रहेगा। उसके बाद से tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? काट थीटा, यानी कि आपका हो जाएगा काट 70 डिग्री। अब देखिएगा tan 70 है तो tan 70 काट 70 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 1/tan 70। तो tan 70 से tan 70 फाइनली आपका आंसर आ जाएगा ए। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है यदि 1 प्लस tan अल्फा इंटू 1 प्लस tan बीटा बराबर 2, तो अल्फा प्लस बीटा का मान बराबर होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन को, सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपको मिलेगा 1 प्लस का tan बीटा, फिर उसके बाद से tan अल्फा का 1 में कराएंगे तो आपको मिलेगा tan अल्फा प्लस का आपका हो जाएगा tan अल्फा इंटू का tan बीटा बराबर 2। अब देखिएगा एक को मैं राइट साइड लेकर जाता हूं तो आपको मिल जाएगा tan बीटा प्लस का tan अल्फा प्लस का tan अल्फा इंटू का tan बीटा बराबर 1। मैंने एक जो था इसको राइट साइड ले गया तो 2 में से 1 घटा तो 1। अब देखिएगा यहां से आपको मिलेगा tan अल्फा प्लस tan बीटा।
अब जो आपका टेन अल्फा इंटू बीटा है इसको भी राइट साइड लेकर जाते हैं तो मिलेगा आपको 1 माइनस का टेन अल्फा इंटू का टेन बीटा। ओके, अब देखिएगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बराबर 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा हो गया। तो यहाँ पर आपका टेन अल्फा प्लस का टेन बीटा को ऐसे ही रखते हैं। जो आपका ए वाली वैल्यू है इसको मैं बट्टे के रूप में लाता हूं तो यह आपका हो जाएगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बट्टे आपका हो जाएगा 1 माइनस का टेन अल्फा इंटू का टेन बीटा बराबर यहाँ पर मिलेगा आपको ए। अब देखिएगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा जो फार्मूला होता है वो आपका टेन अल्फा प्लस बीटा का होता है। यानी इस पूरी वैल्यू के जगह पर हम लिख सकते हैं टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि टेन ए प्लस बी का विस्तारित रूप है। तो यहाँ पर देखिएगा टेन अल्फा प्लस बीटा रहेगा ही। टेन में कितने डिग्री का मान 1 होता है तो आप कहेंगे कि टेन 45 डिग्री। तो टेन से टेन कैंसिल, तो यहाँ से आपको अल्फा प्लस बीटा का मान मिल गया 45 डिग्री। लेकिन आप चारों ऑप्शन देखेंगे तो सारे ऑप्शन आपका पाई के रूप में दिया है। तो 45 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई बाई 4 के बराबर होता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है यदि a प्लस बी बराबर पाई बाई 4 हो तो 1 प्लस 10a इंटू का 1 प्लस 10b का मान होगा। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। आपको a प्लस बी बराबर दे रखा है पाई बाई 4, आपको 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसका मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, देखता हूं कि किसकी वैल्यू हमको निकालना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको 1 प्लस का 10b प्लस का 10a प्लस का 10a इंटू का 10b, इसकी वैल्यू हमको निकालना है। अब देखिएगा a प्लस बी बराबर पाई बाई 4 दिया है तो इसको हम a भी तो लिख सकते हैं। a प्लस बी बराबर पाई बाई 4 का मान किसके बराबर होता है? 45 डिग्री के बराबर। अब करना क्या है, दोनों तरफ 10 ले लेते हैं तो आपका हो जाएगा 10a प्लस बी बराबर 10 45 डिग्री। अब यहाँ पर 10a प्लस बी का फार्मूला खोल दीजिए। तो 10a प्लस बी का आपका फार्मूला होता है 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10a प्लस का 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू का 10b। यहाँ पर 10 45 अंश का मान 1 हो जाएगा। अब देखिएगा 10a प्लस का 10b, इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a वाली वैल्यू 1 के साथ जाएगी तो हो जाएगा 1 माइनस 10a इंटू का 10b। अब देखिएगा 10a प्लस 10b बराबर 1 माइनस 10a इंटू 10b। इस माइनस वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड लाते हैं तो प्लस हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 10a प्लस का 10b प्लस का 10a इंटू का 10b बराबर आपको मिल गया 1। अब देखिएगा आपको वैल्यू चाहिए 1 प्लस का 10a 10b 10a प्लस 10a इंटू 10b का, लेकिन यहाँ पर केवल इतनी ही वैल्यू दे रखा है। यानी कि यहाँ पर यदि हमको प्लस का 1 मिल जाए तो हमारा काम बन सकता है। तो करते क्या है, दोनों तरफ एक एक जोड़ देते हैं। इधर भी मैंने एक जोड़ा और इधर भी मैंने एक जोड़ा तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस का 10a प्लस का 10b प्लस का 10a इंटू का 10b का मान आपको मिल जाएगा 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 प्लस 10a प्लस 10b प्लस 10a इंटू 10b का जो मान होगा वो आपका 2 होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है यदि 1 प्लस काट अल्फा
दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस काट बीटा बराबर 2, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो ध्यान से समझिएगा, आपको 1 प्लस काट अल्फा प्लस 1 प्लस काट बीटा बराबर 2 दे रखा है, तो आपको अल्फा प्लस बीटा का मान किसके बराबर होगा यह आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिएगा आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1 प्लस का काट बीटा प्लस का काट अल्फा प्लस का काट अल्फा इंटू का काट बीटा बराबर आपको मिलेगा 2। यहां से देखिएगा, यहां पर आपका काट अल्फा प्लस का काट बीटा प्लस का काट अल्फा इंटू का काट बीटा बराबर क्या मिलेगा। इस एक को मैं राइट साइड ले जाऊंगा तो 2 में से 1 घटेगा, आपका 1 मिल जाएगा। यहां से आपका काट अल्फा प्लस का काट बीटा बराबर इस पूरी वैल्यू को राइट साइड लेकर जाते हैं तो 1 माइनस का काट अल्फा इंटू का काट बीटा। अब देखिएगा, आपका फार्मूला होता है काट ए प्लस बी का काट ए इंटू काट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय काट ए प्लस काट बी। तो इस फार्मूले को ध्यान में रखते हुए आपको इसी फार्मूले के आधार पर इसको एडजस्ट करना है। तो देखिएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा काट अल्फा प्लस का काट बीटा। करते क्या है, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस वाली वैल्यू है यह प्लस हो जाएगी और प्लस वाली माइनस, तो हो जाएगा आपका काट अल्फा इंटू का काट बीटा माइनस का 1। अब देखिएगा, इस पूरी वैल्यू को बट्टे में लाते हैं तो आपका हो जाएगा काट अल्फा प्लस का काट बीटा डिवाइडेड बाई ये आपका काट अल्फा इंटू का काट बीटा माइनस का 1। यहां से देखिएगा, यहां से इस पूरी वैल्यू को इसको बट्टे में लाते हैं तो हो जाएगा आपका 1 बराबर माइनस का हो जाएगा ये आपका काट अल्फा इंटू का काट बीटा माइनस का 1 है ही। इस पूरी वैल्यू को बट्टे में लाते हैं तो आपका हो जाएगा काट अल्फा प्लस का काट बीटा। आपको केवल और केवल काट अल्फा इंटू काट बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय काट अल्फा प्लस काट बीटा की वैल्यू चाहिए। तो करते क्या है, इस माइनस को इधर लेते आते हैं, या करिए क्या, दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे। माइनस से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू पूरी प्लस हो जाएगी और ये माइनस हो जाएगा, यानी कि आपको मिलेगा काट अल्फा इंटू का काट बीटा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय काट अल्फा प्लस का काट बीटा का जो मान मिलेगा वो आपका माइनस का 1 मिलेगा। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, मैंने माइनस से गुणा किया है तो 1 में गुणा करेंगे माइनस का 1 होगा और यहाँ पर माइनस से गुणा करेंगे तो पूरी वैल्यू प्लस में आ जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा ये आपका एक फार्मूले के रूप में काट ए प्लस बी के रूप में, तो इस पूरी वैल्यू के जगह पर हम लिख सकते हैं काट अल्फा प्लस बीटा। काट अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 1। अब काट अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 किसका होता है, काट में 135 डिग्री का, तो ये आपका हो जाएगा काट 135 डिग्री। काट से काट कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका हो जाएगा 135 डिग्री। 135 को रेडियन में चेंज करेंगे तो 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा का मान 3 पाई बाई 4 होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, यदि कास ए माइनस बी बराबर 1/2 तथा साइन ए प्लस बी बराबर 1/2 तो ए तथा बी के न्यूनतम धनात्मक मान होंगे। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, जो ए और बी का मान आएगा वह न्यूनतम धनात्मक मान आपको लेना है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कास ए माइनस बी बराबर 1/2 है तो इसको आप कास ए माइनस बी, कास में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कास 60 डिग्री का मान। कास से कास कैंसिल, यानी a माइनस बी का मान आपने निकाल लिया 60 डिग्री।
इसको हम मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब देखिएगा साइन a प्लस बी बराबर 1/2 दे रखा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन a प्लस बी बराबर, साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान, साइन से साइन कैंसिल, यानी a प्लस बी का मान आपने निकाल लिया 30 डिग्री। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है, a और b का मान आपको धनात्मक लेना है। तो यहाँ पर यदि आप a माइनस बी बराबर 60 और a प्लस बी बराबर 30 लेकर सॉल्व करते हैं, तो देखिएगा जो आपका b का मान आएगा वो आपका निगेटिव में आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि पॉजिटिव ही लेना है, यानी धनात्मक मान ही लेना है। तो यहाँ पर ये तो साइन 30 है और कितने डिग्री का मान आपका 1/2 होगा, तो ये आपका साइन 150 डिग्री का भी मान आपका 1/2 के बराबर ही होगा। ध्यान में रखिएगा, यदि आप 30 डिग्री को लेकर सॉल्व करते हैं, a प्लस बी बराबर 30 डिग्री और a माइनस बी बराबर 60 डिग्री, तो जो b का मान है वो आपका ऋणात्मक आएगा, जबकि आपको ऋणात्मक नहीं लेना है, धनात्मक लेना है। इसी वजह से प्यारे दोस्तों आपको साइन 30 ना लेकर के साइन 150 लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला गया है कि a और b के धनात्मक मान आपको निकालने हैं, यानी कि a प्लस बी बराबर आपको ले लेना है 150 डिग्री। साइन 150 डिग्री का भी मान 1/2 ही होता है, इसलिए लिया जा रहा है जिससे आपके क्वेश्चन के अनुसार सेटिस्फाई हो सके कि a और b दोनों का मान धनात्मक आ सके। तो इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा समीकरण 1 व 2 को हल करते हैं, तो समीकरण 1 प्लस 2 से, तो समीकरण 1 आपका है a माइनस बी बराबर 60 डिग्री और समीकरण 2 आपका है a प्लस बी बराबर आपका है 150 डिग्री। ये देखिए कैंसिल होगा, तो यहाँ से मिलेगा 2a बराबर 150 और 60 जोड़ेंगे तो 210 डिग्री, यानी a बराबर आपको मिल जाएगा 105 डिग्री। a की वैल्यू आपने निकाल लिया 105 डिग्री। अब a का मान समीकरण 1 या 2 में रख करके b का मान निकालते हैं, तो a का मान है 105 प्लस का b बराबर 150 डिग्री, तो यहाँ से b का मान आ जाएगा 45 डिग्री, यानी a का मान आपने निकाल लिया 105 डिग्री और b का मान आपने निकाल लिया 45 डिग्री। लेकिन जो विकल्प आपका दिया गया है उसमें पाई के रूप में दिया है, तो 105 डिग्री को हम पाई में चेंज करते हैं, तो 105 है, पाई में चेंज करने के लिए करते क्या है, पाई बटे 180 से गुणा करते हैं, तो 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 से कम 5, ए आपका 5 या 15, 5 36, 3 से काटिए 3 7 21 और 12 3 36, यानी जो a का मान आया वो आया 7 पाई बटे 7 पाई बाई 12। अब b का भी मान पाई में चेंज कर दीजिए, तो a आपका होता है पाई बाई 4 के बराबर, यानी कि जो a का मान आया वो आपका 7 पाई बाई 12 और जो b का मान आया वो आपका पाई बाई 4 आया। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा प्यारे दोस्तों, आप 30 डिग्री लेकर सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही आएगा, लेकिन वो गलत माना जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार आपको ए और बी दोनों के ही मान आपको धनात्मक लेना है, इसलिए आपको साइन 150 डिग्री ही लेना पड़ेगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है साइन 15 डिग्री बराबर x तथा साइन 25 डिग्री बराबर y, तो साइन 40 डिग्री का मान होगा। तो ध्यान से समझिएगा, आपको साइन 15 डिग्री का मान x दे रखा है, साइन 25 डिग्री का मान y दे रखा है, आपको साइन 40 डिग्री का मान निकालना है। तो साइन 40 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन 15 प्लस का 25। अब आपका साइन a प्लस b का रूप हो गया, साइन a प्लस b का फार्मूला खोल दीजिए, तो आपका हो जाएगा साइन a कास b प्लस का कास a इंटू का आपका हो जाएगा साइन b। अब देखिएगा साइन 15 और साइन 25, साइन 15 और साइन 25 का मान आपको पता है। यदि आपको कास 25 और कास 15 का मान पता चल जाए तो आप निकाल सकते हैं।
तो देखिएगा साइन 15 का मान आपका है x, मैंने यहाँ आपको cos 25 डिग्री का मान निकालना है, यहाँ पर साइन 25 का मान y है। आपको पता है कि cos a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है, तो यहाँ पर आपका cos a का मान निकाल लीजिए, यानी कि cos 25 का मान निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 25 डिग्री। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन 25 का मान कितना है y, तो y का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि cos 25 डिग्री का मान करड़ी के अंदर 1 माइनस का y स्क्वायर आपका हो जाएगा, प्लस यहाँ पर cos 15 डिग्री का मान नहीं पता है लेकिन साइन 15 डिग्री का मान पता है, तो इसी फार्मूले से इसको भी निकाल लीजिए। तो यहाँ पर cos 15 का मान क्या होगा 1 माइनस का x स्क्वायर गुणे साइन 25 का मान है y, यही आप सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा आपका x करड़ी के अंदर 1 माइनस का y स्क्वायर प्लस y करड़ी के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है यदि साइन a बराबर 4/5 साइन b बराबर 5/13 तो साइन a प्लस b का मान होगा। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, आपको साइन a का मान 4/5 साइन b का मान 5/13 दे रखा है, आपको साइन a प्लस b का मान निकालना है। तो साइन a प्लस b का फार्मूला खोलेंगे तो क्या होता है साइन a cos b प्लस cos a इंटू का आपका होता है साइन b। साइन a का मान आपको दे रखा है 4/5, cos b का मान चाहिए, आपको साइन b का मान पता है तो cos b की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, cos b की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर b प्लस यहाँ पर cos a का मान नहीं पता है लेकिन साइन a का मान पता है, तो cos a की जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर a गुणे साइन b का मान आपको पता है 5/13। अब सॉल्व कर लीजिए तो देखिएगा a आपका हो गया 4/5, a आपका हो जाएगा 1 माइनस का साइन b का मान आपको पता है 5/13, तो 5/13 का स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 25/169 प्लस का a आपका 1 माइनस का साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन a का मान 4/5, 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो 16/25 गुणे a आपका हो जाएगा 5/13। यहाँ पर आपको मिलेगा 4/5, तो 4/5 हो जाएगा गुणे यहाँ पर 169 में से 25 घटाएंगे तो 144/169, यानी कड़ी के अंदर 144/169 मिलेगा। उसके बाद से बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 25 से कम 25, 25 में से 16 घटाएंगे तो 9/25, यानी कड़ी के अंदर 9/25 गुणे ये आपका 5/13 हो जाएगा। अब देखिएगा 4/5 गुणे 144 का वर्गमूल होता है 12 और 169 का वर्गमूल होता है 13 प्लस 9 का हो जाएगा 3 और कड़ी 25 का हो जाएगा 5 गुणे 5/13। अब देखिएगा 12 चौक 48/65 प्लस का 5 3 15/65, इसको हल कर लीजिए तो 48 और 15 जोड़ेंगे तो 63/65। आप चारों ऑप्शन देखेंगे तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वही आपका सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है यदि cos a बराबर 1/7 तथा cos b बराबर 13/14 है तो cos a माइनस b है। यह क्वेश्चन 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। cos a बराबर 1/7 है, cos b बराबर 13/14 है, आपको cos a माइनस b का मान निकालना है। तो cos a माइनस b का फार्मूला क्या होता है cos a cos b प्लस का आपका होता है sin a इंटू का sin b। ध्यान में रखिएगा जहां माइनस आता है cos में वहां बीच में प्लस होता है। तो cos a का मान तो आपको पता है 1/7, cos b का मान आपको पता है 13/14।
प्लस साइन ए का मान निकालना है। आपको cos ए का मान पता है तो साइन ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस का cos स्क्वायर ए गुणे, आपको साइन बी का मान निकालना है, cos बी का मान पता है तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस का cos स्क्वायर बी। अब देखिएगा इसको आप गुणा कर लीजिए तो 13/7 गुणे 14 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कड़ी के अंदर 1 माइनस cos ए का मान पता है 1/7, 1/7 का स्क्वायर करेंगे तो 1/49 गुणे 1 माइनस का cos b का मान आपको पता है 13/14, 13/14 का स्क्वायर करेंगे 169/196 हो जाएगा। अब देखिएगा आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको हो जाएगा 13/7 गुणे 14, यहाँ पर 49 से कम 49, 49 में से घटाएंगे 48/49, यानी कड़ी के अंदर आपका हो जाएगा 48/49, बीच में प्लस ए आपका बीच में गुणे का चिन्ह है तो यहाँ पर गुणा रहने दीजिए, ये आपका प्लस है 13/7 गुणे 14 प्लस ये आपको मैंने सॉल्व किया 48/49, यहाँ पर 196 में से 169 घटाइए तो कितना मिलेगा, 196 में से 169 आपको घटाना है तो 16 में से 9 जाएगा 7, 8 में 6 जाएगा 2, यानी मिलेगा आपको 27, यानी कि यहाँ से आपको मिल जाएगा कड़ी के अंदर 27/196। अब देखिएगा 13/7 गुणे 14 प्लस 48 को 16 3 48 होता है, यानी 4 कड़ी के अंदर 3 लिख सकते हैं और 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो 7, 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 कड़ी के अंदर 3/196, 14 का वर्गमूल है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 13/7 गुणे 14 प्लस का 4 कड़ी में 3 का गुणा 3 कड़ी में 3 करेंगे तो 4 3 12 36/7 गुणे 14। अब 36 और 13 जोड़ेंगे तो 49/7 गुणे 14 होगा, 7 से काटिए 7 7 49, 7 दूना 14, यानी फाइनली जो आपका आंसर मिलेगा वो आपको 1/2 मिल जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 19 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास में इतना रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।